इंदौर के बेटमा टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं और टोल कंपनियों के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। सांसद शंकर लालवानी और पूर्व विधायक मनोज पटेल ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव वालों को फ्री में निकलने देने की मांग कर रहे थे, जबकि टोल संचालक इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि टोल प्लाजा NHAI के नियमों के मुताबिक चल रहा है। बसें जाती है ना, वो भी सारे में ले जाओ। हमको समझ ही नहीं रहे हो, खड़ा हुआ आप इसमें हम करते हैं। अरे आपका हर महीना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो अच्छे होगा उनको भी वहाँ आदमी खड़ा करके मैं उधर डाइवर्ट करूंगा। 25 करोड़ रुपए NHAI को भी। अरे उससे क्या देना पड़ेंगे यार, आप लापरवाह आदमी हो, प्लस माइनस देखते नहीं हो। वहाँ से कितनी ट्रैफिक हो रही है उसको देख रहे हो आप। तो इंदौर के बेटमा टोल प्लाजा की पूरी घटना है, जहां पर बीजेपी नेताओं और टोल कंपनी के कर्मचारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर हुआ था कि बीजेपी के नेता ये मांग कर रहे थे कि इस टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं और यहां से गुजरने वाले ग्रामीणों को फ्री में निकलने की सुविधा दी जाए। ये मांग बीजेपी के नेता कर रहे थे। इस दौरान इंदौर से सांसद शंकर लालवानी और पूर्व विधायक मनोज पटेल भी मौजूद थे, लेकिन टोल प्लाजा के जो कर्मचारी थे उनका ये कहना था कि ये टोल प्लाजा NHAI के नियमों के मुताबिक चल रहा है, इसलिए किसी को भी यहाँ से फ्री में गुजरने की परमिशन नहीं दी जा सकती। सचिन बहरानी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, विवाद हुआ है टोल प्लाजा पर और टोल प्लाजा के कर्मचारी नियमों का हवाला दे रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अपनी मांग पर अड़े हुए थे। क्या इन नेताओं को टोल प्लाजा के नियमों की जो नियम है उनके बारे में जानकारी नहीं है, जिस बात को लेकर विवाद किया जा रहा है? जी, बताना चाहूंगा, ये मेन मुद्दा जो विवाद का है वो आसपास के गांव वालों की एंट्री को लेके है। और हर बार की तरह जैसे स्टेट हाईवे का टोल नाका हो या नेशनल हाईवे का टोल नाका हो, उसमें जो आसपास के गांव रहते हैं वहां पे उन लोगों को छूट दी जाती है, क्योंकि गांव वाले बार बार आते जाते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी रहती है, आसपास में खेती की जमीनें रहती है। तो उस मेन मुद्दे को लेके इनका विवाद था। इनका ये कहना था कि हमारा 10 किलोमीटर का जो आसपास का एरिया है उसमें हम लोगों को टोल फ्री करा जाए, जिसपे हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइन है उसको ठेकेदार ने गिनाना चालू करा, तो उस पर यह विवाद हुआ, जिसमें पूर्व विधायक मनोज पटेल और वर्तमान सांसद शंकर लालवानी ये लोग भी पहुंचे थे। तो इनकी बहसबाजी बहुत अच्छी खासी हुई। तो वहीं शंकर लालवानी ने कहा है कि बोले मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी बात करूंगा इस पूरे मामले में, क्योंकि ये जो रूल है, जो गाइडलाइन है वो उसी हिसाब से टोल नाके लिए जाते हैं। क्योंकि एक रूल हमेशा हाईवे पे जितने भी टोल नाके बने हुए हैं उनका रूल है कि जो आसपास के गाँव है 10 किलोमीटर की रेंज में उनको गाँव वालों को आने जाने की परमिशन दी जाए। तो विवाद का कारण मेन ये है। जी, अभी इस मामले में क्या कुछ निकल कर आया है? कोई निष्कर्ष अभी तक निकला है? नहीं, अभी कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है, क्योंकि अभी सांसद ने बोला था जैसे कि बोले मैं नेशनल। ठीक है सचिन, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनोज पटेल जी, पूर्व विधायक, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज पटेल जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद सर, बेटमा टोल प्लाजा पर जो विवाद हुआ है, यहाँ पर आप भी मौजूद थे। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर किस बात की आप लोग मांग कर रहे थे और क्या कुछ उन कर्मचारियों के साथ आपका विवाद हुआ था? विवाद से टोल के संबंध में हुआ था, और टोल का मामला ये था कि टोल के आसपास जो गांव हैं एक दूसरे की रिश्तेदारी के हैं, एक दूसरे की जमीनें हैं, उधर वालों की इधर जमीनें हैं। किसी को अपने खेत पे जाना हो तो टोल लगता है, और टोल भी 130 रुपए। मतलब इस टाइप से टोल वसूलना ये तो कहीं ना कहीं गलत है। और इस बात को लेकर माननीय सांसद जी के साथ हम वहाँ गए थे और हमने उनसे निवेदन किया कि आप कम से कम यहाँ 5 किलोमीटर के लोगों का या 10 किलोमीटर के लोगों का एक एरिया फिक्स कर लें, उनकी ID देखें और उनको आप आने जाने दें। और इस बात पर ही विवाद हुआ, उन्होंने नहीं मानना, और नहीं मानने के कारण उनसे विवाद हुआ। जी, अभी क्या निष्कर्ष सर इस पे निकला हुआ है? क्योंकि विवाद हुआ है, इधर दूसरी तरफ टोल प्लाजा के कर्मचारी भी नेशनल हाईवे के नियमों का हवाला दे रहे थे, कुछ निष्कर्ष निकला है अभी?
नहीं, नेशनल हाईवे के नियम है, पर नेशनल हाईवे के नियम में सिर्फ इनको ही लागू करना सारे नियम ये जरूरी थोड़ी है। बाकी टोल पे भी, एनएच के बाकी टोल पर भी आसपास के गांव वालों को छूट दी गई है। एकमात्र यही टोल ऐसा है जहाँ पर छूट नहीं दी जा रही है जी। इस बात को लेकर हमने उनसे कहा था, और उसके बावजूद भी इनका नुकसान हो रहा है। वहाँ पर जी गांव मेठवाड़ा से लोग निकल के जा रहे हैं। अगर 500 वाहन उधर से निकल के जा रहे हैं, जो अगर ये गांव के लोगों को वहां से निकलने देंगे तो उस गांव में बाहर के वाहन लोग रोक देंगे, जिससे कि इनका टोल वालों का फायदा होगा। परंतु ये बात मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है, नियम है तो नियम के तहत ही काम करे। फिर हम हमारी पीडब्ल्यूडी से बात करेंगे, शासन की एक अलग सड़क निकालेंगे और वहां से लोगों को निकलवाएंगे। जी, यानी अभी कर्मचारियों से बात करने के बाद कोई निष्कर्ष इसका नहीं निकला है? नहीं, इसमें निष्कर्ष निकला है। माननीय सांसद जी शंकर लालवानी जी ने कहा है कि मैं एनएच से दिल्ली बात करूंगा और वहां से निराकरण निकलवा कर लाएंगे। सांसद जी का आश्वासन है, इसलिए हम शांत बैठे हुए हैं। जी, ठीक है। शुक्रिया मनोज पटेल जी, पूर्व विधायक देपालपुर से हमारे साथ जुड़े थे। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है टोल प्लाजा को लेकर हुआ है, टोल संचालक से विवाद हुआ था कि ग्रामीणों को यहां से गुजरने की परमिशन दी जाए बिना टैक्स वसूले, लेकिन कर्मचारी जो हैं वो नियमों का हवाला देते नजर आ रहे थे। हालांकि निष्कर्ष ये निकला है कि अब सांसद शंकर लालवानी इस पूरे मसले को दिल्ली में बैठे नेताओं से डिस्कस करेंगे, केंद्रीय नेताओं से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ही जो भी होगा आगे के कदम उठाए जाएंगे।